अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जाज़ेब अब्बासी। जस्टिस मुनीब अख्तर लापता हो गए हैं और दूसरा जहां वो जज साहब लापता हैं वहीं पे एक और बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो भी लापता हो रहा है। और दूसरी बात जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सेनेट के इंतखाबात हैं उस हवाले से गवर्नर ने इजलास बुला लिया है। और इसके अलावा जो है वो और क्या क्या इश्यूज़ हैं जनाब, बताएंगे कि जिस पर बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट जो है वो JUIF को दी है नून लीग ने। हाँ, वो जो JUIF को दी जाए या ये जो झगड़ा चल रहा था उनमें दोनों में आपस में तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। जस्टिस मुनीब क्यों लापता हैं, ज़रा पता लगाते हैं। ये अपना तैयब बलोच साहब जो हैं इन्होंने कुछ सुराग लगाया है, तो तैयब से शुरू करें मेरे ख्याल में। तैयब साहब, आपको पता है कि एक बेंच बना था जो कि जस्टिस मुनीब पर, जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक पे, कि ये इस हफ्ते रमा हफ्ते ये 3 रुकनी बेंच होगा। तो आज आप उस बेंच में गए थे। बिल्कुल। तो क्या देखा आपने, क्योंकि आज की जो है वो एक हवाले से इम्पोर्टेंट भी थी कि वो जो रिकॉर्ड लापता हुआ है कि सुना को डकैती शिकैती हुई है, क्या हुआ है। मैंने तो कल हमने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड हाइस्ट, वो जैसे मनी हाइस्ट नहीं होता था, बिल्कुल, कि भी वो रॉबरी हो गई, डकैती हो गई। तो ये क्या कहानी है, ये सुना एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। आज की हियरिंग क्या था? सर पहली बात तो ये है कि आपका माशाल्लाह फार्म हाउस बहुत अच्छा है और बारिश भी बहुत हो रही है। यार ये तो आपको किसी का ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो नहीं सर, देखिए डिस्क्लोज करते चले जाएं। बहरहाल हम एक जगह पे बैठे हैं तो उसको नहीं, अब बाहर बारिश इतनी ज़्यादा है इस्लामाबाद के अंदर, पर पूरे मुल्क के अंदर ही है। पिंडी में तो हमने एक शेल्टर तो एक शेल्टर जो है ना वो मिल जाए। अच्छा। तो बहरहाल आज हुआ ये कि मैं, चूँकि जैसे कि आपने कहा कि एक फ़ाइल चोरी हुई है या गुम हुई है या गायब हुई है, तो ये मिला जुला का, तो वो केस सुना था कि आज समाज के लिए लगा हुआ है। हाँ। तो मैं भी उस सिलसिले में गया, चूँकि काज लिस्ट में नहीं था तो ये तवक्को थी कि शायद केस लग जाए समाज के लिए। तो बेंच 1 में गया तो 9:30 बजे, चूँकि बेंच शुरू होता है आम रूटीन में, 10:15 बजे तक हमने वेट किया सिद्दीकी साहब। 10:15 बजे के बाद बेंच आया। लेकिन इसी असना में मैंने देखा जो कोर्ट जो नायब कासिद होते हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर का जो सामान पड़ा हुआ था, उनकी चेयर्स नहीं लगी हुई थी लेकिन सामान पड़ा था, वो लेके चले गए। तो मैंने पूछा ये मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा कि देखें पूरा हफ्ते के लिए मुनीब अख्तर साहब भी बेंच में मौजूद थे। 3 रुकनी बेंच था और काज लिस्ट जो इशू हुई है वो सारी 3 रुकनी बेंच ही की थी कि 3 रुकनी बेंच, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। खासकर जो हाई कोर्ट्स के डिवीजन बेंच के केसेस आते हैं ना, वो 3 रुकनी बेंच सुनता है। तो मोस्टली वही केसेस लगे हुए थे। लेकिन ये मुझे पता चला कि जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी कि हफ्ते में 5 दिन अदालत लगती है, तो 5 दिनों, कल 5वां दिन है, आज तक जो 4 दिन है, इन 4 दिनों में सिर्फ 1 दिन सही जस्टिस क्या नाम मुनीब अख्तर साहब आए। अच्छा। हाँ, इन 4 दिनों में 3 दिन वो नहीं थे। हाँ। और जो 1 दिन आए वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए। 15 अच्छा। मिनट के लिए। तो आज जब मैंने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे और जस्टिस आयशा मलिक साथ बैठी हुई थी, तो मोस्टली केसेस, ऑलमोस्ट 30-40 केस लगे हुए थे। तो मोस्टली जो केसेस थे वो इसी वजह से इल्तवा का शिकार हुए कि हमारे बेंच का एक नंबर पूरे नहीं है और नंबर पूरे होने लेकिन ये जो है कि बेंच है कॉज लिस्ट पे, मुनीब अख्तर साहब बीमार हैं, कुछ बताया गया, क्या है, क्या वजह क्या है? सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो इतना बताया कि बारिश की वजह से सब कुछ आगे पीछे हो गया। जज साहब, मैं ये समझ रहा था बारिश में रुड़ गए। उन्होंने यही कहा ना, जब रीजन बार केस इल्तवा का में। अच्छा, कितने केस थे आज जो इल्तवा का शिकार हुए? तकरीबन सारे ही, रोजाना की बुनियाद पे ना 40 केस लग रहे वो बेंच 1 में लगते हैं। हाँ। तो उसमें से कुछ 3 या 4 केसेस की समाअत हुई है छोटी मोटी।
हाँ। और वो 10:15 बजे आया है तो 10:40 पे बेंच उठ के चला तो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये नंबर पूरा नहीं है हमारा, तो नंबर इस वजह पूरा- से केस हाँ। मुलतवी होते रहे, तो वो केस- नंबर की क्या कहानी है? नंबर की ये है कि नईम बुखारी साहब आपको पता है बड़े जोली भी हैं और विटी किस्म के इंसान हैं, तो वो उनका केस भी लगा हुआ था, तो वो रोस्टरम पर आए, तो वो भी डिवीजन बेंच का पीछे वाला केस था, तो 3 ने सुनना था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं बुखारी साहब को कि सर क्या मुकालमा हुआ? कि वो कहते हैं कि हम सॉरी हमारा नंबर जो है ना वो पूरा नहीं है। अच्छा, तो नईम बुखारी साहब कहते हैं कि आजकल नंबर जो है ना वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ही होते हैं। अच्छा। तो मंसूर अली शाह साहब ने शायद फिर वही अपना दुख कि उन्होंने कहा कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हम तो रिवायती बेंच है हमारा। अच्छा, ट्रेडिशनल बेंच है, रिवायती बेंच। रिवायती बेंच चलें, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा हम गैर। हाँ, वो पहले वैसे कह चुके हैं हम गैर नहीं है शाह साहब ने। शाह साहब। तो ये एक इशू हुआ और इसमें अब देखें मुझे याद पड़ रहा है कि पूरी कोर्ट भरी हुई थी, ठीक है। अब सैलीन बड़ी तादाद में आए हुए थे, किसी ने बकरी बेची हुई होगी, किसी ने गाय, किसी ने माँ के जेवर बेच के किराए के वकीलों की फीसें करके, कोई क्वेटा से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से यहाँ पे आए हुए थे। आगे पता चला कि सही मुनीब अख्तर है ही नहीं और केस आपका अर्जेंट हो गया। और मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं ये बारिशों की वजह से, ये बारिशों की वजह से सब कुछ आगे पीछे हो गया है। हाँ, मुनीब साहब चेक करें कि एनडीएम में या रेस्क्यू 1122 में खिदमत ना सर मैंने देखिए या उनकी सर्विसेज किसी सिद्दीकी को साहब मदद हम रिपोर्टर हैं, हम बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मोटरसाइकिलों पे भीगते हुए कोर्ट तक पहुंचते हैं। ये तो ये जजेस कॉलोनी में साथ बैठे हैं, ठीक है, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। और फिर इस हफ्ते वो हैं यहाँ पे, यानी ये बैठे भी हैं। हाँ, बैठे हैं, आए भी हैं। एक कोजेंट रीजन होनी चाहिए ना। अब वो पता नहीं क्या रीज़न है, हेल्थ इशू हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस को कह दिया तो कि आज ये जो रिकॉर्ड चोरी हुआ था, जो ऑफिस मेमो जारी हुआ था, वो जो केस है, जो यादें, अच्छा वैसे ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है कि ये जो है ना जी ऑफिस मेमो है, डायरी नंबर 15723 एंड 15761/2025, नंबर CPLA 87-872-K/2023 SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची, द 14th July 2025, ऑफिस मेमो, सब्जेक्ट सिविल पिटीशन नंबर 87 नंबर and 872K of 2025, the Resource Group International Limited versus Muhammad Ziaullah Khan Chishti and others. It is to inform you that while transferring your case to principal seat Islamabad through courier service Messrs M&P, their vehicle has been robbed and subject petition files have also been stolen. You are therefore requested to file the fresh cases along with 3 paper books in each case immediately to avoid the inconvenience to the court. ये रहीला मेमन, कोर्ट एसोसिएट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ब्रांच रजिस्ट्री कराची। उन्होंने लिखा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, ठीक है ना। पटिशनर के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनको। अब ये वो केस है जो कि कंपनीज का केस है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसके खिलाफ जो है ये केस लगा, और सुना है कि 2 रुकनी और बेंच ने स्टे जिस दिन फाइल हुआ उससे अगले दिन ही हो गया, उस पर एक स्टे दिया 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते बाद लगना था, और एक स्टे कर दिया, स्टेटस को कर दिया। ये कंपनी के शेयर्स और उसका मामला है। बिल्कुल। तो इसमें बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, और सुना है बड़े बड़े कंपनी भी बड़ी तगड़ी है जी। हाँ, और कोई शेयर्स का मामला है, और मैं तो सोच रहा था शायद कोई करोड़ों का हो, या सुना है कि अरबों खरबों की कोई गेम है। सुना है कि वो किसी इस कंपनी की जो है मालियत 600 अरब रुपए के करीब है। अच्छा, 600। और इसमें जो है मेरे ज़राए के मुताबिक ये कंपनी जो है 30 से 40 अरब माहाना या सालाना मुनाफे में थी। अच्छा। और फिर जब ये कुछ इसमें फड्डे वड्डे डले हैं तो ये फिर जो है वो 30 से 35 अरब रुपए खसारे में चलेगी सालाना। और जो ये हैं साहब चिश्ती साहब जो हैं, हाँ, ज़िया चिश्ती, शायद उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी USA के अंदर जो है वो चल रहा था, और वहाँ पे कोई काफ़ी ट्रबल में है। प्लंटी देनी है उन्होंने वहाँ पे। हाँ, और इसमें मैं रिस्पोंडेंट्स की लिस्ट में AKD सिक्योरिटीज़ जो है उसको भी देख रहा हूँ। AKD मतलब
ये अकील करीम डैडी सिक्योरिटीज, मेरा ख्याल ये वही है। अकील करीम डैडी का सबको पता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो आपकी जो इसमें तैयब के पास मेरा ख्याल ऑर्डर है, उसमें ज़रा अगर आप रिस्पोंडेंट के नाम पढ़ दें, उसमें सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन की तरफ से मुजफ्फर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी हैं जी। और वकीलों की लिस्ट जो इसमें एंगेज हुए हैं वो बड़ी मज़े की है। वो क्या क्या है, कौन कौन वकील एंगेज हुआ है इसमें? एक तो एहसन भून साहब का है, सुना है वो हैं इसमें। अच्छा। फिर शहजाद शौकत साहब का है। हाँ। तो इस तरह की ही बड़े बड़े मतलब अच्छे वकील हैं उसमें उनको नामजद किया गया है। और क्लाइंट्स तो मामला अरबों का है तो फीसें भी तो करोड़ों की होंगी ना फिर तो। उस हवाले से तैयब के पास कोई स्टोरी है, लेकिन हम मेरा व्यू तो ये है कि सर क्लाइंट जब तय करता है वकील से, तो वकील फिर प्रोफेशनल फीस है वो तो लेता तो है। तो लेकिन यार एक चीज़ है, मतलब हम ये देख रहे हैं मुसलसल ये बात सामने आ रही है कि अब एहसन भून साहब जो हैं जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो इसका बड़ा अहम किरदार है। फ़रूक इजनाई का भी मलिक रियाज वाला केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा था उसमें भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमें देखना चाहिए, बल्कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन के अंदर रखना चाहिए कि ऐसे वकला, अटर्नी जनरल की तो चलें एक बनती है ना कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वफाक का नुमाइंदा है, उसको सुनना ही सुनना लाजमी है। केस भी तो नहीं लेते ना। हाँ, वो प्राइवेट केस भी नहीं लेते। तो ये जो हैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान, जिसमें बार के नुमाइंदे हैं और ये हैं, ये जब तक जुडिशल कमीशन के मेंबर रहें ये अदालतों में पेश ना हो, इनका कोई मुशायरा लगा दिया जाए। क्या ख्याल है? एजाजिया लगा दिया जाए। लेकिन वो एजाजिया में और करोड़ों की फीस में फ़र्क तो होता है तो फिर वो जेसीबी की मेंबरशिप ना लें। हाँ ये भी। हाँ। लेकिन ये इशू बहरहाल अब की बात दुरुस्त है कि ये मफादात का टकराव का जो सवाल है वो बहरहाल आता है इसमें। हाँ आता है। तो अब ना, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मज़े की बात है यार, आपने कुछ चेक किया कि ये जो कोरियर कंपनी है M&P, इसने कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है सब कि जनाब डकैती हो गई है, कि फाइल गायब हो गई, रिकॉर्ड गायब हो गया? अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि और ये केस आज लगना था मेरा ख्याल में। ये अब हम नाम भी बता देते हैं कोरियर कंपनी का, जब इतने नाम M&P, ये देखें ये M&P कोरियर कंपनी है, बड़ी मशहूर है। और अगर हम M&P हाँ कोरियर सर्विस, तो हमारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक मतलूबा कंपनी ने कोई FIR नहीं कराई। ठीक है, अगर FIR कराई है तो वो कंपनी हमें बता दे, हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें सूरत हाल ऐसी है। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये नोटिस है, मेमो जो है ये है कराची रजिस्ट्री का। हाँ। ठीक है, अब इस केस की जो पहली समाअत हुई 20 जून को सिंध हाई कोर्ट फैसला दे रही है। हाँ। 25 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस पे सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर रहा है। चलें वो तो एक हम कहते हैं कि ठीक है, हम कोर्ट पे नहीं जाते, लेकिन बात यह है कि वो बेंच जो है वो जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस शहद बिलाल का था। ठीक है, अब वो बेंच या तो इस्लामाबाद में बैठा होगा या वो बेंच की अवेलेबिलिटी थी लाहौर में। ठीक है, अब फिर मामला ये है कि ये केस डिजिटली सुप्रीम कोर्ट का तो है ना। अच्छा, भाई बेंच कहीं पे भी बैठा हो, कराची, लाहौर, सुने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, केस डिजिटली फाइल हुआ। ठीक है ना, फाइल के ऊपर भी डिजिटली लिखा हुआ है। कुछ दोस्त हमारे ये इतराज़ ज़रूर कर रहे हैं कि जी ये एक दिन केस हुआ या दूसरे दिन लग गया, वो कैसे? वो तो चीफ जस्टिस की पॉलिसी है कि जो डिजिटली फाइल होगा तो वो फौरन लगाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि शाह साहब का, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, और आपको याद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि हमने 2 ये टैक्स के और इस तरह के जो सिविल सूट्स हैं माली मामलात से मुतल्लिक हमने मुख्तलिफ बनाए हैं कि जो कराची वाली अपीलें हैं वो मंसूर अली शाह साहब के बेंच में और जो लाहौर वाली हैं वो मुनीब अख्तर साहब के बेंच में लगे। लेकिन अब बेंच जो है वो इन 3 जज साहबान के ऊपर मुश्तमिल है। जो आज का बेंच है, आज का बेंच जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल था। बिल्कुल। लेकिन जस्टिस मुनीब जो हैं बवजू जो है वो बेंच के अंदर नहीं थे जी। और मेरे ज़राए के मुताबिक इस कंपनी की तरफ से जो एक वकील साहब पेश हो रहे हैं उनको कहा गया कि जी जनाब कल हमारा केस लगा हुआ, यानी आज। अच्छा। तो आप पेश वहाँ पे पहुँचे, कादिस में था ही नहीं, और लेकिन केस रेगुलर कादिस में था ना उसमें तो था। आप 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। एहसन भून साहब आए थे उस बेंच में? सर वो बेंच में कोई वकील नहीं आया, एहसन भून साहब भी नहीं है, सैयद कल्ब हसन साहब भी नहीं है,
कोई भी, और उनके साथ जो दीगर वो हैं वकला, कोई भी बेंच में नहीं आया जो मैं वहाँ पे बैठा रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सारे आए। वो तो आते ही रहते हैं। अच्छा, मैंने अमले से पूछा, उन्होंने कहा कल हसन साहब भी थे, हसन बून साहब भी थे, ये सारे कुछ मतलब सुप्रीम एक्सपेक्टेड था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरी एक वकील साहब से बात हुई है इसमें पार्टीज के, तो वो कह रहे थे कि हमें हमारे कहा गया कि भी आप पहुँचे वहाँ पे और ये एक्सपेक्टेड है। और इस हवाले से शाह साहब का बेंच जो है ना, ये बड़ा एक अच्छा बेंच है। अच्छा, इनके पास तो लगा नहीं, फाइल चोरी हो गई, जो भी हो गया, एक इशू तो ये आ गया। दूसरा इसमें सबसे मेन इशू ये है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये मेरिट की बात है जो मैंने चेक की स्टॉक एक्सचेंज और उधर से, जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो ये जो TRG ग्रुप है, ये IT कंपनी है, बेसिकली IT का इसका बिजनेस है, तो उसके 5% शेयर डाउन हुए, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो तो चलता रहता है ना कि फैसले के 7% हाई हो, मार्केट ने इस तरह से किया, हाँ हाई हो बिहेव किया। तो मतलब ये इसमें है इन्वेस्टर शायद लिटिगेशन अभी कुछ तो, लेकिन अरबों रुपए का ये स्कैंडल है। और स्कैंडल नहीं है, स्कैंडल सॉरी, मतलब एक लिटिगेशन है जो चल रही है आपस में, वो शेयर की खरीदारी का इशू है बेसिकली ये है। लेकिन क्योंकि बहुत स्टेक्स इसमें है, इस या तो इसको आप पूरी पुरसरारियत बहुत है इसमें, पुरसरारियत है इसमें। वो इसकी वजह सर ये है कि FIR अभी तक मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आई है, ठीक है। दूसरी अहम बात, हम किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि भाई ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ? पता नहीं, अब ये भी हमें मालूम नहीं है कि ये वाकया इस तरह का हुआ भी है, कोई रॉबरी हुई भी है या नहीं हुई। जब FIR नहीं है तो फिर क्या मालूम हमें, क्या पता कल ये पता लगे कि कोई इस तरह का वाकया सिरे से हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, तो ये मेमो किधर जाएंगे, बस सब देख लें फिर। दूसरी बात ये है कि इस मामले पे हम कितने अरसे से कोर्ट कवर करते हैं, जब भी कोई जज साहब नहीं होते तो अमूमन जो तब्दील शुदा कार्ड लिस्ट है वो जारी होती है, वो भी नहीं जारी हुई। उसे कहते हैं रिवाइज कार्ड लिस्ट साहब नहीं है तो वो मैंने देखा है, रिवाइज कार्ड लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें बहरहाल हैं। तो क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में होंगी ये सारी बातें? मैं इसमें छोटा सी उनको क्या बताया गया होगा सुप्रीम कोर्ट का? वैसे ये मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। अच्छा, जब आज भी पता चला कि जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आ रहे और उनकी फाइलें ले ली गई, वो बेंच से कोर्ट से ले ली गई, वापस ले उठा के चले गए, तो एक कोर्ट का अमले का एक बंदा, वो बाहर जो पुलिस वाले बैठे होते हैं वहाँ पे जो इंटरकॉम है वहाँ पे कॉल कर रहा था अंदर ऑफिस में कि रिवाइज्ड काज लिस्ट जो है वो भेजें, चूँकि अब बेंच 2 का बन चुका है। तो वो फिर रिवाइज्ड काज लिस्ट भी नहीं आई। मैं जब उसने रिवाइज्ड काज लिस्ट, अब तो रिवाइज काज लिस्ट के लिए जो है वो जजेस कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए ना। बस तो अब ये नहीं आइडिया कि नहीं, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तो जो नॉर्मल है वो, या कम से कम डिजिटल सिस्टम है, रिवाइज काज लिस्ट देकर फिर उसके बाद जितने भी रिस्पोंडेंट वकला हैं उनको SMS चला जाता है। हाँ। ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये जनाब ये मामला जो है ये पुरसरारियत का है, हम भी इसके पीछे हैं कि भी पूछें क्या है। अब दूसरी बात ये है कि हम जो इसमें वकला हैं उन वकला साहिबान से पूछेंगे कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी अजीबोगरीब से वाक़यात हो रहे हैं, ये बड़ी पुरसरारियत है इसमें। हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम एलेज नहीं कर रहे, लेकिन एक ये बड़ी एक बिगअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कुछ चीज़ों पे हमारे रसाई हो जाती है, कुछ पे नहीं होती है, लेकिन ये एक सवाल तो है बाहर। बिल्कुल। तो जनाब KP के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्या हो रहा है जनाब? सदीकी साहब, वो हम ये बात एक बात आपने कही थी एक पिछले व्लॉग में कि इसमें क्या है, एक सीट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे दें, मुस्लिम लीग कुर्बानी दे दें, वफाक के अंदर हुकूमत है इतनी। वो मेरे ख्याल में आपकी बात सुन ली गई है। आज खबर आई है अमीर मकाम साहब के हवाले से, उनको कोट करके मीडिया चैनल्स ने ये खबर चलाई है कि उन्होंने कहा है जी कि हमने ये फ़ैसला किया है कि जो एक अक़लियती नशिस्त है ये हम JUIF को दे रहे हैं। तो जो टॉस वाला जो मरहला था उससे दस्तबरदार हो गई है मुस्लिम लीग नून। ठीक है। तो उसके बाद अब भाई देखें, अमीर मुकाम साहब के बेटे नियाज़ अहमद साहब हैं, वो कैंडिडेट हैं, तो वो विन ओवर कर रहे हैं JUI का वोट भी फिर जी। ओके। तो ये तो बहरहाल वो इस पे जो इंतखाबी प्रोसेस है, ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो होती चलती रहती हैं, में चलती हैं। दूसरी अहम बात ये है कि हमने ये मामला भी डिस्कस किया था कि जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के,
कुंडी वो इजलास क्यों नहीं बुला वो रहे? क्यों नहीं बुला रहे? हाँ, 109 में तो वो भी जनाब वो एक खबर सामने आई है कि आर्टिकल 109 सेक्शन ए के तहत उन्होंने इजलास बुला लिया है और 20 जुलाई को इतवार का रोज़ है, सुबह मेरे ख्याल में गालिबन 9 बजे का वक्त है, इजलास होगा और उसमें जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। अभी तो 4-5 दिन हैं भाईजान, 20 जुलाई में तो ये वो जो भी खबर ये भी हो सकता है कि भाई पता लगे कोई पिटीशन चली गई है कि जनाब ये गवर्नर ने अपना जो है एक्सरसाइज गलत की है 109 में। लेकिन तो उधर से पे की है, समरी पे की है, मतलब ड्यू प्रोसेस पूरा किया गया, उसको समरी आई है तो उन्होंने बताया है। उनको समरी आई है, सादर वज़ीर आज़म की जानिब से जो एडवाइस, क्या नोटिफिकेशन क्या कह रहा है? उसमें वैसे मैंने देखा है, उसमें मुझे कोई नज़र ख़ास समरी वाला इजहार शायद है नहीं उसमें, लेकिन ये देखे ना, ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर ये क्या कह रहा है, ये आप पढ़ देना ज़रा। In exercise of the powers conferred by the clause A of the Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, I, Faisal Kareem Kundi, Governor of the Khyber Pakhtunkhwa, hereby summon the Provincial Assembly, Khyber Pakhtunkhwa, to meet on Sunday, the 20th July at 9 hours in the Assembly building of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Khyber Road, Peshawar Cantonment. फैसल करीम कुंडी साइंड गवर्नर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा पेशावर डेटेड है, तारीख किधर गई? वो ऊपर शायद 25 लिखा, बस 25 लिखा। मेरा ख्याल है देखें जनाब, इस पे तारीख तो लिखी नहीं है। नहीं, ये वो है खबर तो खैर ये आई है। दूसरा इस पे गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, समरी का तो जिक्र जो है वो इसमें नहीं है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं अपने इख्तियारात आइन के आर्टिकल 109 ए के तहत इस्तेमाल करते हुए सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर रहा हूँ। जी, तो अब ये मामला भी लग रहा है कि ये रिजॉल्व होता हुआ बज़ाहिर नज़र आ रहा है, हल्फ वाला। अच्छा, मुझे नहीं नजर, पता नहीं, मुझे अजीब से है कि ये कोई ना कोई पिटीशन आ रही है। खबर, लेकिन वो पिटीशन जिस कोर्ट में जानी है, अब जैसे पेशावर हाई कोर्ट है, तो पेशावर हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एड्रेस ऑफ कर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की हुई और ये कहा है हुआ कि नॉमिनेट कर दें किसी को ओथ तो टेकिंग के लिए। इसलिए एक चीज़ तो बहरहाल ये भी है कि अगर ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में जाता भी है तो पेशावर हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे कि ये ख़त किताबत क्या क्या होती रही है इसके ऊपर। हाँ, तो ये फिर देखते हैं कि क्या होता है अपना। बिल्कुल। और एक खबर है, अब ये नहीं पता उसकी तस्दीक अच्छा, नहीं है। चंगी खबर है जरा पता नहीं, उसमें देखें, अफवाह कह देना फिर आप। चलो अफवाह है, मैं अफवाह की बात करूंगा यार गैर तस्दीक शुदा चीज़ें क्यों? टोटल 11 सेनेटर्स मुंतखब होने हैं ना। अच्छा, तो उसमें से अब साज़र मुकाबला है, तो ये कहा जा रहा है कि खबर एक फैलाई गई होगी, अफवाह उड़ाई गई होगी, हम ये कह रहे हैं कि जी वो अपोजिशन और पीटीआई का इत्तेफाक हो गया 6-11 की और 6-5 की। अब वो जैसे फैसल करीम कुंडी साहब का बयान भी आया था ना कि अगर होता है तो हमारे इतने और आपके इतने बनते हैं तो लिहाजा इसमें आप वो कर लें, तो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है, ये सुनने को मिला। चलें देखते हैं जी, अगर ये इत्तफाक हो गया तो फिर ये भी इत्तफाक पता लग जाएगा। अगर असम्बली का इजलास आ गया 20 को बुला लिया गया ओथ टेकिंग के लिए, तो पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ पेशरफ्त हुई है और मामला इफ़हाम और तफ़हीम से आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर ही सीएम केपी रहेंगे। उनको हटाने की रीज़न मुझे समझ नहीं आती। अगर समझे ना पॉलिटिकली, तो मैं कहता हूँ गंडापुर साहब को रखे। ठीक है, गंडापुर साहब बहुत से काम कर रहे हैं यार। ये बात तो दुरुस्त है। और वैसे भी सारे जहान के अंदर है कि वो कहते हैं कि अपना ही बंदा है। और आप देखें ना, यहाँ से इस्लामाबाद से केपी बीच में से रास्ता भी किसी को नहीं पता। 12 ज़िले आते हैं। ये रास्ता भी सिर्फ उन्हीं को पता है। उन्होंने जो और काम किया, वो जो कासिम और सलमान का हाइप क्रिएट किया गया जा रहा था कि जी वो आएंगे 5 अगस्त को और तहरीक आएंगे, उसने कहा 90 दिन बाद देखेंगे। तो हैं सूटेबल आदमी, काफ़ी सूटेबल आदमी। अपना फीडबैक जरूर दिएगा। शायद दस्तूर से एक लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।